मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जेली को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रही थी और उसकी ट्रेनिंग आज सक्सेसफुल हो चुकी थी, जिससे वो काफी ज्यादा हैप्पी हो रही थी कि तभी इसके मास्टर आ जाते हैं, जिसे वो बताती है कि आज वो पूरी तरह से अपनी पावर्स इंक्रीज कर चुकी है, इसीलिए वो अब अपने होम टाउन जाना चाहती है। और फिर क्या था, मास्टर तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार अब तो उसकी भलाई ये टल जाएगी, लेकिन वो उसके जाने से पहले उसे उसकी डेस्टिनी के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड हो चुकी है और उसका नाम शाओ वैन है, जिससे तुम्हारी लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन जेली जल्दीबाजी में अपने होम टाउन जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने मास्टर की पूरी बात भी नहीं सुनती और उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि शाओबैन नाम का बंदा उसकी लाइफ में भूकंप मचाने वाला है, इसलिए उसे उससे दूर ही रहना है। ये सब सोचते हुए जेली अपने होम टाउन आ जाती है कि तभी वो एक कपल को देखती है जो कि किस करने ही वाले थे, जिसे जेली ब्रेक करने वहाँ पहुंच गई थी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही नया था। वहीं हम शाओबैन को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन लीड है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम और एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसकी मदर उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता था और वो अपनी मॉम को कहता है कि अगर आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और फिर वो रोड पर बेधड़ाक चलने लगता है और अपनी मॉम को दिखाने के लिए, लेकिन वो खुशखुशी करने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन अफसोस एक ट्रक उसके सामने आ जाता है और उसे ठोकने ही वाला था कि तभी जेली जो वहां से जा रही थी उसकी नजर शाओबैन पे पड़ जाती है और वो अपनी मैजिकल पावर से उसे बचाकर रोड की दूसरी साइड ले आती है और तो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम्हें पता भी है लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और तुम अपनी जान देना चाह रहे थे। कि तभी वहाँ शाओबैन की असिस्टेंट आ जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, लेकिन शाओबैन उसे रोक देता है कुछ भी बोलने से और फिर वो जेली की तरफ देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। और ये कहना गलत नहीं हो कि उसे फर्स्ट साइड लव हो गया था, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं एक्चुअली ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से मैं जल्द ही मर जाऊंगा, इसीलिए मुझसे कोई लड़की शादी नहीं कर रही है। ये सुनकर तो जेली थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन फिर वो उसके हाथ में अपना एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, गॉड ने तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ दी है तो उसको अच्छे से जियो और ऐसे बर्बाद मत करो, तो अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। और फिर क्या था, शाओबैन तो उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसके बाद जेली से समझाने के बाद अपनी मैजिकल पावर से वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी शाओबैन को जेली का वहाँ पर एक टोकन मिलता है और वो मुस्कुराने लगता है कि तभी असिस्टेंट उससे पूछती है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए और ये लड़की कहाँ चली गई, ये तो अलादीन के चिराग की तरह गायब हो गई। कि तभी शाओबैन कहता है ये लड़की नहीं बल्कि एक फेरी थी, बिल्कुल क्यूट सी। ये बोलकर शाओबैन स्माइल करने लगता है। वहीं जेली के पास की मॉम का कॉल आता है और वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अब तक कहाँ रह गई हो, तुम अब तक घर पर क्यों नहीं आई हो। उसके बाद क्या था, वो उसे डांटते हुए बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लैंक डेट फिक्स की है, जाकर उससे मिल लो बार में। उसके बाद क्या था, जेली अपना भेष बदल कर वहाँ पर आ जाती है एक मेल मॉडल के साथ, क्योंकि वो उस बंदे से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका ब्लैंक डाइट एक नंबर का खूसट बुढ़ा है जिसके साथ तो वो शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए वो वहाँ पर उसे अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन वो ब्लैंक डेट वहाँ पर आ पाता कि तभी लू वैन भी वहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। उसकी असिस्टेंट उस बुढ़े को घसीट लेती है। उसके बाद लू वैन ब्लैंक डेट वाला बंदा बनकर पहुंच जाता है और वो जेली को देखकर स्माइल करता है। वहीं जेली को लगता है कि शायद यही वो है, तभी उसको देख के स्माइल करा। उसके बाद क्या था, वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है और वो उस बंदे के साथ फ्लर्ट करने लगती है जिसे उसने हायर किया था। कि तभी लू वैन वहाँ पर उस बंदे को जाने के लिए कहता है, लेकिन जेली कहते हैं कि ये बंदा मेरा है, मैंने इसके पैसे दिए तो ये नहीं जाएगा। वहीं वो मेल मॉडल भी कहता है कि मैडम ने पैसे दिए तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अगर जाना है तो तुम्हें जाओ। ये सुनकर लू वैन को काफी गुस्सा आता है और वो पैसे उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है आप दफा हो जाओ। उसके बाद कहता वो भी पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। वही जेली लू वैन को ही देखने लगती है और कहती है कि वो तो खुसट बुढ़ा था ना, ये तो इतना जवान और हैंडसम है, कहीं मैंने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल ली। लेकिन फिर वो लू वैन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, ये सोचकर कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव करेगी तो वो वहाँ से भाग जाएगा और उससे शादी भी नहीं करेगा। लेकिन उल्टा लू वैन तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उसे बताता है कि मैं लू वैन हूँ और मेरे पास बहुत बड़ी कंपनी है, तुम मुझसे शादी कर लो। वहीं लू वैन का नाम सुनते ही जेली के दिमाग में अपने मास्टर की कही हुई बातें याद आने लगती है और वो कहते कि ये वही बंदा है जो मेरी लाइफ में आकर भूकंप मचाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे साथ कुछ गलत करे उससे पहले ही मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। और फिर क्या था, उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो इसे ड्रंक करके इसकी अच्छी खासी बैंड बजाएगी कमरे में ले जाकर। और फिर वो स्माइल करते हुए लू वैन से कहती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, तुमसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या था, लू वैन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ। उसके बाद क्या था, जेली तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर क्या था, उसे पिला पिला कर बिल्कुल टल्ली कर देती है। वहीं शू वैन तो जेली को पहले से ही बहुत ज्यादा लाइक करने लगा था, इसीलिए वो उसकी सारी बात मानने को तैयार हो जाता है। वहीं जेली उसे अपने साथ एक कमरे में ले आती है और फिर उसे एक ड्रिंक में कुछ मिला कर पिला देती है ताकि वो उसका काम तमाम कर सके। लेकिन गलती से वो ड्रिंक एक्सचेंज हो गई थी और गलत ड्रिंक जेली ने पी ली थी। उसके बाद तो वो खुद ही नशे में टल्ली हो जाती है और उसका पूरा प्लान उसी पे चौपट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी एक दूसरे क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों की नाइट स्पेंड
बंद हो जाती है। वहीं जेली जब उठती है तो एकदम से घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि इस बंदे ने तो मेरा फायदा उठा लिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर एक जहरीला पाउडर लाकर वो सुबैन के हाथ में डालने लगती है और कहती है अब इसका काम तमाम हो जाएगा। और वो वेट करने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि वो पाउडर तो एक्सपायर हो चुका है। और फिर वो गुस्से से कहती है कि मेरा सारा प्लान चौपट क्यों हो रहा है, जब से यहाँ पर आई हूं, तब से ये बंदा तो मेरी लाइफ में भूकंप मचा कर ही रख चुका है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आखिर कैसे मैं इस इंसान से छुटकारा पाऊं। ये सोचकर जेली वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है कि तभी शुबैन उठ जाता है और वो जेली को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जेली थोड़ा घबरा जाती है और उससे बोलना चाहती थी कि ठीक है, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी जो भी हुआ तुम भूल जाओ, लेकिन वो उल्टा ये बोल देती है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। वहीं शुबैन भी उस समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी उल्टा अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो अपने दिल की बात डायरेक्ट कैसे बोल दे रहा है, जबकि आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं जेली ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं सच में तुम मुझे इतना लाइक करते हो। लेकिन तभी वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और समझ में आ जाता है कि सब कुछ उस पाउडर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों की फीलिंग्स उनके मुंह पर आ जा रही है। वहीं शुबैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। ये सुनकर तो जेली एकदम से हैरान हो जाती है। वहीं शुबैन उसे बताता है कि मुझे एक बहुत बड़ी इलनेस है, जिसकी वजह से मैं 1 साल के अंदर अंदर मर जाऊंगा और मेरी फैमिली मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, और अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो बदले में मेरे मरने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं वो तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद पूरी लाइफ तुम आराम से बिता सकती हो। जेली शुबैन की ये सारी बातें सुनकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अगर उसने इससे शादी कर ली तो उसे ढेर सारा पैसा भी मिलेगा और ये पनौती भी 1 साल के अंदर अंदर रफा दफा हो जाएगा। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ा नखरा करते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करूंगी और ना ही घर का कोई काम करूंगी, क्योंकि मुझे ये सब करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बोलो क्या तुम्हें मंजूर है। तो शुबैन तो तुरंत मान जाता है। उसके बाद तो जेली खुशी खुशी अपनी मम्मी को कॉल करके बताती है कि मैं उस ब्लैक डेट वाले बंदे से शादी कर रही हूँ। उसकी मम्मी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर ब्लैक डेट वाला बंदा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाते हैं और कहती है मेरी बेटी से तुमसे शादी करने जा रही थी ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बताता है कि मैं तो तुम्हारी बेटी से मिला ही नहीं, कौन सी शादी और कैसी शादी। उसके बाद क्या जेली की हम तो घबरा जाती है कि आखिर उसकी बेटी को कौन फंसा रहा है, और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर शुबैन जेली के साथ मैरिज ब्यूरो आ जाता है शादी करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि फाइनली वो जेली के साथ शादी करेगा जिसे वो लव करता है, और वो काफी खुश हो रहा था। कि तभी वो जेली से पूछता है वैसे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में तुम मुझे कुछ बताओगी। तो जेली बताती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, क्या तुमने भी कभी ऐसा किया है। तो शुबैन कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो मनी मन घबराने लगता है कि अगर जेली को सच्चाई पता चले तो वो तो शादी से पहले ही डिवोर्स दे देगी। और फिर मनी मन कहता है कि मैं कैसे भी करके इस सच्चाई को कभी पता चलने ही नहीं दूंगा, नहीं तो ये तो मुझे पेड़ पर उल्टा ही लटका देगी। और वो डरते हुए पूछता है कि अगर ऐसा कोई तुम्हारे साथ करे तो तुम क्या करती हो। तो फिर क्या था, जेली एकदम से अपनी मैजिकल पावर से दीवार में दरार कर देती है और कहती है कि मैं उसका यही हाल करती हूँ। ये देखकर तो शुबैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसे कोई सच्चाई पता ही नहीं चलने दूंगा। और फिर वो जेली के हाथ को होल्ड करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा। उसके बाद तो जेली भी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों ही अंदर शादी करने के लिए पहुंच जाते हैं। और दोनों की फोटो क्लिक हो रही थी कि तभी एकदम से कैमरा खराब हो जाता है, और जब वो लोग साइन कर रहे होते हैं तो पेन का इंक काम नहीं कर रहा होता। जेली एकदम से कहती है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या गॉड नहीं चाहता कि मैं इस बंदे से शादी करूं। लेकिन तभी लूबैन उसे कंफ्यूज देखकर कहता है कि तुम रुक क्यों गई, ये लो साइन करो। और वो दूसरा पेन देकर उसे साइन करवाने लगता है। वहीं जेली के पास की मम का कॉल आता है और वो सब बताना चाहती थी कि तुम गलत बंदे से शादी कर रही हो, लेकिन नेटवर्क न आने की वजह से वो बात ही नहीं कर पाती है, जिससे उसकी मम घबराकर अंदर आने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर लूबैन के असिस्टेंट पहुंच जाती है और वो उसकी मम को अपनी बातों में फंसाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो अपनी बेटी को देखकर कहती है नहीं मेरी बेटी हो रही, और वो जाने लगती है कि तभी वहाँ पर लूबैन के असिस्टेंट उसे खींच लेते हैं। और जेली उसकी मॉम की आवाज़ सुनकर कहती है कि ये मॉम यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन देखती है तो पीछे कोई नहीं था। लूबैन उसे बताता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और फिर जेली को भी यही लगता है कि शायद मैं अपनी मॉम को ज्यादा ही मिस कर रही हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जेली की मॉम को असिस्टेंट खींचकर बाहर ले आते हैं, और वहीं उन दोनों को फाइनली शादी हो जाती है और दोनों को ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद लूबैन जेली को अपने साथ अपने घर ले आता है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए। कि तभी लूबैन की मॉम उसे पूछते है कि तुमने ये किससे शादी कर ली है और ये लड़की कौन है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। कि तभी जेली लूबैन की मॉम को काफी अच्छे से ग्रीट करती है और वो उनके हेयर प्रॉब्लम के बारे में भी बताती है। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने कई लोगों से कंसर्न किया है। लेकिन फिर जेली कहती है कि ऐसा नहीं है, इसका मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम भी हैरान हो जाती है और कहती है नामुमकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जेली उन्हें यकीन दिलाती है और कहती है कि मैं एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हूँ और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद वो चुटकी बजाते हुए कहते हैं कि आपकी हेयर प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। ये सुनकर तो शुबैन की मॉम बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उन्हें लगता है कि लड़की शायद झूठ बोल रही है। लेकिन फिर जेली उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनके बालों की लंबाई बढ़ा देती है। ये देखकर तो लूबैन की मॉम बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और वो उससे पूछती है तो क्या इसका मतलब तो मेरे बेटे की बीमारी भी ठीक कर सकती हो। ये सुनकर तो जेली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मनी मन कहती है ये मेरा 1 नंबर का एनिमी है, भला मैं इसकी जान क्यों बचाऊं। और वहीं शुबैन भी ये सब सुनकर अपनी मॉम की बातें कहता है कि मॉम आप क्या लेकर बैठ गए, और तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है, जिसे देखकर तो जेली थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर शुबैन उसे समझाते हुए कहता है तुम इतना ज्यादा घबराओ मत, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। ये सुनकर जेली को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है और मनी मन कहती क्या ये बुरा इंसान है या फिर
मैं ही इसे बुरा समझ रही हूँ। वही लुबैन जब जेली को अपनी फिक्र करता देखता है तो उसे अच्छा लगता है और वो उसे समझाता है कि ठीक है, अब तुम मेरे लिए इतना बुरा फील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। और वहीं हम दूसरी तरफ जेली की मॉम को देखते हैं जो लुबैन के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जेली को बता सके कि उसने गलत बंदे से शादी कर ली है। लेकिन तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है जो कि लुबैन के आदमी होते हैं जो पत्थर एक लेकर आ रहे थे बहुत बड़ा, जिसे देखकर जेली एकदम से हैरान हो जाती है और बटलर से पूछती है कि ये पत्थर ये लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो वो लोग बताते हैं कि ये माउंटेन की पहाड़ी से लेकर आ रहे हैं। सुनकर तो जेली गुस्सा करने लगती है और कहती है कि इतनी मुश्किल से मैं पत्थर लेकर गई थी और ये लोग ऊपर से उठाकर यहाँ पर ले आए, अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगी। सच में वो एक नंबर का मेरा दुश्मन ही है जो मुझे परेशान करने के सिर्फ तरीके ढूंढने लगता है। वहीं हम सुबैन को देखते हैं जिसने मास्टर से वो पत्थर खरीदा था ताकि वो जेली को गिफ्ट कर सके, क्योंकि जेली के बारे में पता चला था कि वो अपना मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर पा रही है और वो माउंटेन में रहती थी तो ऐसे ही पत्थर पर मेडिटेशन करती थी, इसीलिए उसने उसके लिए वो पत्थर मंगाया था। और वो जेली को बोलता है कि तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मंगाया है। ये सुनकर तो जेली को काफी गुस्सा आने लगता है कि उस बंदे ने उसका पत्थर वहां से इतनी ऊंचाई से मंगा लिया और उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि उसने कहीं इस बंदे को बुरा तो नहीं समझ लिया, इसलिए वो बोलती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, सोने मुझे नींद आ रही है। और फिर वो अपने रूम में सो रही होती है कि तभी उसके रूम में कोई आने लगता है, जिससे जेली एकदम से उठ जाती है और देखती है कि वहाँ पर सुबैन होता है, जिसे देखकर जेली को गुस्सा आने लगता है और उसे लगता है कि ये शायद उसे मारने के लिए आया था। वही सुबैन तो स्माइल करते हुए एप्पल से दिल बनाकर कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, तुम्हें कैसा लगा। वही जेली एप्पल को देखकर मुंह बना लेती है तो लुबैन कहता है वैसे रात काफी हो गई तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तो जेली से मना कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जेली की मॉम खिड़की से जेली के पास आ रही थी ताकि उसे सच्चाई बता सके, लेकिन तभी लुबैन वहाँ पर खिड़की खुली देखता है और उसे बंद करने के लिए आ जाता है, जिससे जेली की मॉम तो सीधे नीचे गिर जाती है और वो कहती है कि आखिरकार मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। वहीं जेली के दिमाग में कुछ खुराफाती आता है और वो लुबैन को कहती है आ जाओ सो जाओ, और फिर वो तो खुशी खुशी आ जाता है। तो जेली उसे पूरी तरह से बांध देती है और कहती है कि तुम्हें सोना तो इसी तरह से तुम्हें सोना पड़ेगा। उसके बाद क्या था, लुबैन का तो चेहरा ही उतर जाता है और फिर वो जेली के ऊपर ही आकर लेट जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है ना। और फिर वही नेक्स्ट डे जेली के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि ये सुबैन नाम का बंदा अच्छा है या बुरा है, कि तभी वहाँ पर सुबैन मिली नाम की एक लड़की को अपने साथ ले आता है जो कि सुबैन का ट्रीटमेंट करने के लिए आई थी और वो उससे काफी ज्यादा चेप भी हो रही थी, जिसे देखकर तो जेली को थोड़ी जेलसी फील होने लगती है और मन ही मन कहते कि आखिरकार ये चुड़ैल कौन है। और वहीं सुबैन जेली को मिली से मिलवाता है और उसे बताता है कि हमारी फैमिली डॉक्टर है और ये मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए आई है और ऐसा कहना है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर तो जेली मन ही मन कहती है कि घंटा ये ठीक हो जाएगा, मेरे से वैसे कोई ठीक नहीं कर सकता। वही हम देखते हैं कि मिली तो सुबैन से काफी ज्यादा चिपकने लगती है और वो कहते हैं कि मिस्टर सुबैन ये लड़की कौन है। उसके बाद क्या था, सुबैन तो एकदम से उससे अपने आप को छुड़ाकर जल्दी से जेली के पास बैठ जाता है और उसको होल्ड करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो मिली एकदम से हैरान हो जाती है और कहते कि आपने शादी कर ली, कब और कैसे, और वो भी इतनी जल्दी, आखिर इस लड़की को कुछ आता वाता भी है या नहीं। कि तभी सुबैन से बताता है कि मेरी वाइफ खुद एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। और वहीं सुबैन की मॉम भी जेली की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, जिससे मिली का मुंह बन जाता है। लेकिन फिर वो सुबैन का ट्रीटमेंट करने लगती है और उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही थी कि तभी जेली एकदम से उसकी सुई पकड़ लेती है और कहती कि तुम किस तरह से ट्रीटमेंट कर रही हो, क्या तुम्हें ट्रीटमेंट करना आता भी है। और फिर क्या था, मिली गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि तुम होती कौन हो और आखिरकार तुम जानते भी क्या हो मेडिकल लाइन के बारे में। मैं मिस्टर शू का अगर ट्रीटमेंट नहीं करूंगी तो उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जाएगी और मेरे ट्रीटमेंट की वजह से वो अभी तक सिक्योर है। ये सुनकर तो जेली कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर रही हो, जिस तरह से तुम ट्रीटमेंट कर रही हो उसे लगता तो है कि वो ऊपर से ठीक है लेकिन अंदर से वो खोखला होता जा रहा है। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो मेरे सिवा मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता है। ये सुनकर तो मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे लगता है कि ये जेली उसका रास्ता काट रही है। इसके बाद क्या था, वो तो सुबैन की मॉम को भड़काने लगती है, लेकिन सुबैन तो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है, वो मेरा ट्रीटमेंट करेगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ पे 100% ट्रस्ट है और वो मेरा ट्रीटमेंट करेगी तो मैं हमेशा ही अच्छा ही रहूंगा। और वहीं जेली सुबैन की ये सारी बातें सुनकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि बंदा उस पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है, जबकि वो तो उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। और इसलिए अब जेली डिसाइड करती है कि वो सुबैन का ट्रीटमेंट करेगी और उसे पूरी तरह से ठीक कर देगी। और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद क्या था, मिनी को तो काफी गुस्सा आने लगता है और उसे लगता है कि जेली उसकी बेइज्जती कर रही है, इसीलिए वो उसको गुस्से से कहती है कि तुम देखती हूँ मैं भी कि कैसे ट्रीटमेंट करती हो, तुम खुद ही मुझे ट्रीटमेंट के लिए ढूंढती फिरोगी, मेरे पैर पकड़ोगी। और फिर क्या था, वो गुस्से चली जाती है। वहीं हम सुबैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसकी असिस्टेंट आकर उससे पूछती है कि सर ये आपके सर पर ये जिससे धुआं क्यों निकल रहा है। तो लुबैन ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ ने ट्रीटमेंट के लिए लगाया ताकि मेरे अंदर की बैड एनर्जी सारी निकल जाए। उसके बाद हम वहीं मिली को देखते हैं जो कि सुबैन के घर पर आई होती है और वो मन ही मन कहते हैं आखिरकार सुबैन ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, अगर वो मुझे नहीं बुलाएगा तो भला मैं उसे क्लोज कैसे जाऊंगी और कैसे मैं उसकी वाइफ को उसकी लाइफ से निकालूंगी। कि तभी जेली की मॉम जो कब से वहाँ पर अंदर जाने की ट्राई कर रही थी लेकिन कोई से अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, वो मिली से कहती कि प्लीज मुझे अंदर जाने के लिए अपने साथ लेकर चलो क्योंकि मुझे ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो वो बोलते कौन है तुम्हारी बेटी, मुझे नहीं पता है। तो जेली की मॉम से बताती कि मेरी बेटी जेली, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, एक गलत बंदे ने उसके साथ शादी कर ली है, इसलिए मुझे उसे बताना है कि उसने गलत बंदे से
शादी कर ली है। और फिर वो मिली से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वहीं मिली तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि आखिरकार अब वो कैसे सुबैन की लाइफ से जेली को निकालेगी। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेली अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर सुबैन के सामने आ जाती है और कहते हैं कि मैं इसे तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी। और एकदम से वो वार करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मिली आ जाती है। अब वो अपनी मैजिकल पावर से जेली को रोक देती है, जिससे जेली को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम क्या पागल हो, तुमने मेरा ट्रीटमेंट बीच में ही रोक दिया। वही तो मिली जेली पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे पास क्या दिमाग नहीं या फिर मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं रही कि तुम इतना बड़ा चाकू लेकर मिस्टर लुबैन को जान से मारने वाली थी। वहीं जेली उसकी ये बात सुनकर खुंदक में आ जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास ना दिमाग है और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को क्यों मारूंगी जबकि वो मेरा हस्बैंड है, पड़ोसी का नहीं, जिसे मारकर मैं उसका खेल खत्म कर दूं। वहीं मिली तो गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। और फिर वो लुबैन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये लड़की अच्छी नहीं है। लेकिन लुबैन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि तभी वहाँ पर लुबैन की मॉम आ जाती है, जिसके बाद तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है और उन्हें पटाती है और कहती है कि ये लुबैन को जान से मारना चाहती थी, ये बहुत बुरी लड़की है, आप इसे घर से निकाल दीजिए। उसके बाद क्या था, वो लुबैन की मॉम को बढ़ा चढ़ा रही थी, लेकिन लुबैन की मॉम कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी बहू है, वो ऐसा क्यों करेगी। कि तभी लुबैन भी मिली पर गुस्सा करता है और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, तुम फिर से बेशर्मों की तरह यहाँ पर क्यों आ गई हो। इसके बाद क्या था, मिली को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि ये लड़की झूठी मक्कार बेईमान है, ये तुम्हें जान से मारना चाहती, इसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आता है। और फिर क्या था, जेली भी कहाँ कम थी, वो भी गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो इसी चाकू से मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। लेकिन तभी लुबैन जेली को समझाता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद क्या था, जेली खुश हो जाती है और उसके गालों को पिंच करते हुए कहते सच में तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। वहीं मिली को तो काफी ज्यादा खुंदक आ रही थी उन दोनों का लवी डबी एक्शन देखकर और भड़कने लगती है कि तभी जेली उसे कहती है कि तुम अगर अपना ड्रामा खत्म कर चुकी है तो यहाँ से दफा हो जाओ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद क्या था, मिली भी उसे गुस्सा करने लगती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हो, तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जेली इस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी होगी मेरी होगी, तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिससे मिली को तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो लुबैन के हाथ से निकल जाएगा और वो किसी भी कीमत पर लुबैन को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। और वो जेली को फंसाकर यहाँ से रफा दफा करना चाहती थी ताकि उसका रास्ता क्लियर हो सके। लेकिन जेली कहती है कि मैं खुद मेडिसिन मास्टर हूँ तो मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन मिली को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से वार करती है, लेकिन जेली उल्टा उसी पे वार कर देती है, जिसे देखकर तो सुबैन खुश हो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे सुबैन कंपनी में जरूर मीटिंग के लिए आया था कि तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है, जिससे उसके असिस्टेंट परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते कि तुम ठीक तो हो ना। तो सुबैन उसे बताता है कि नॉर्मल सी बात है, मेरी वाइफ ने मुझे बताया था। और फिर अपनी मीटिंग कंटिन्यू करने लगते हैं और वहीं असिस्टेंट तो सुबैन की वाइफ की तारीफ करती है और कहते हैं कि मैडम आपसे कितना ज्यादा लव करती है। ये सुनकर तो सुबैन को काफी ज्यादा खुशी होने लगती है और वो कहता है कि हाँ मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी इसे बहुत ज्यादा लव करता हूँ, तो एक काम करो, तो मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करो। ये सुनकर तो असिस्टेंट खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है सर, मैं जल्दी आपकी वाइफ के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करती हूँ। और फिर वहीं सुबैन खुश होने लगता है कि जेली जब उस गिफ्ट को देखी कितना खुश होगी कि तभी उसकी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है और वो चेयर से नीचे गिर जाता है। कि तभी असिस्टेंट कहते हैं कि सर ये भी नॉर्मल है ना, लेकिन वो कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, इसके बारे में मुझे उसने कुछ नहीं बताया था। उसके बाद क्या था, सुबैन को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, जिसे लेकर आने वाली कोई और नहीं बल्कि मिली थी। और उसने जेली के खिलाफ उन्हें काफी ज्यादा भड़का दिया था कि वो बहुत ज्यादा बुरी लड़की, उसने पैसों के लिए लुबैन से शादी की है ताकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प सके और वो बहुत बुरी लड़की है। उसके बाद क्या था, ग्रैंडफादर ये सब सुनने के बाद तो पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो यहाँ पर जेली को लुबैन की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं जब जेली वहाँ पर आती है तो वो उस पर काफी ज्यादा भड़कते हैं और उस पर कहते हैं कि तुम वही बदतमीज लड़की हो ना, और वो उसे थप्पड़ मारने ही वाले थे कि तभी जेली अपनी मैजिकल पावर से उन्हें रोक देती है। उसके बाद क्या, ग्रैंडफादर जेली पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी पोते की ये हालत हुई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जेली उसे बताती है कि मैंने सुबैन का बिल्कुल भी गलत ट्रीटमेंट नहीं किया है और मेरे ट्रीटमेंट से वो जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं मास्टर हाउ की स्टूडेंट। उसके बाद क्या, ग्रैंडफादर कहते हैं अच्छा तुम उनके स्टूडेंट हो, ठीक है मैं भी कॉल करके कंफर्म करता हूँ। और फिर वो मास्टर हाउ को कॉल करते हैं जो कि जेली के मास्टर थे और वो जैसे ही कॉल पिक करते हैं तो वो तो जेली को पहचानने से मना कर देते हैं और मनी मन कहते हैं अच्छा मैंने उसे नहीं पहचाना, नहीं तो उसने ना जाने क्या पंगा किया और मुझे फंसा देगी और मुझे पैसे भरने पड़ेंगे, बाबा रे बाबा मैं बच गया। और वो खुश होने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेली अपने मास्टर को कॉल करने लगती है, लेकिन उन्होंने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वो उस पनौती को बिल्कुल भी उठाने वाले नहीं थे। और अब तो मिली को भी चांस मिल गया था और वो जेली को काफी ज्यादा सुनाने लगती है और कहते कि तुम्हारी वजह से मिस्टर शुबैन की ये हालत हो गई है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो तुम्हें शू फैमिली छोड़ेगी नहीं, तुम एक धोखेबाज हो, कैरेक्टर लेस लड़की हो। और फिर क्या, वो जेली के बारे में नाप शनाप बकने लगती है। वहीं जेली को भी उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कैरेक्टर लेस बोलने की, तुम खुद तो एक नंबर की घटिया लड़की हो जो दूसरे के हस्बैंड के ऊपर नजर डालती हो और मुझे कैरेक्टर लेस बोल रही है। उसके बाद क्या था, मिली को भी काफी खुंदक आने लगती है और वो ग्रैंडफादर को भड़काने लगती है और कहती कि मेरे पास प्रूफ भी है, मैं साबित भी कर सकती हूँ तुम एक कैरेक्टर लेस लड़की हो। और फिर वो ब्लैंकेट वाले बंदे को बुला लेती है और ब्लैंकेट वाला बंदा तो पहले ही मिली से पैसे लेकर बिक चुका था, इसीलिए वो जेली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि इस लड़की ने मेरे साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो लुआन के साथ शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी जब कब्जे में कर लेगी तो हम दोनों ऐश करेंगे शादी करके। लेकिन जेली तो उसे जानती भी नहीं थी और कहती कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं है, तू है कौन गधे। लेकिन फिर क्या था, वो ब्लैंकेट वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गधा कहने की, और वैसे भी तुम मुझे नहीं जानती हो तो तुम्हारी प्रोफाइल मेरे पास क्या कर रही है। तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ तुम्हारी ब्लैंक डेट फिक्स की थी। लेकिन जेली कहती है तुम भला मेरे कैसे ब्लैंक डेट हो सकते हो, मेरा ब्लैंक डेट तो लुआन था, तभी तो मैंने उससे शादी की। लेकिन तभी लुआन की मॉम बताती कि लेकिन मैंने तो कभी लुआन की कोई ब्लैंक डेट फिक्स ही नहीं की। और वहीं अब जेली भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि लुआन ने कहा था कि वो उसका ब्लैंक डेट है, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि लुआन ने मुझसे झूठ बोला था। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी मिली को भी मौका मिल जाता है और वो भी सबको अब और ज्यादा भड़काने लगती है। और वहीं जेली अभी पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि तभी वो ब्लैंक डेट वाला बंदा उसे परेशान करने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे पैसे कब दोगी, तुम्हें मेरे पैसे देने ही पड़ेंगे, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। लेकिन जेली को तो काफी खुंदक आ जाती है और वो कहते कि ताले कमीने तुझे मैं पैसे साइड करती हूँ, और फिर अपनी मैजिकल पावर से उसे वहीं पर ढेर कर देती है। उसके बाद क्या था, वो ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे एक बार चांस दीजिए, मैं एक बार सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन तभी मिली तो वहाँ पर सामने आ जाते हैं और कहती है कोई भी चीज क्लियर करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। उसके बाद क्या था, जेली तो वैसे ही खुंदक में थी, वो उसकी भी अच्छी खासी बैंड बजा देती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि लुआन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और हम उसे नहीं बचा सकते हैं। ये सुनकर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और लुआन की मॉम तो जेली पर ही इल्जाम लगाने लगती है और कहते कि तुमने ही मेरे बेटे का ट्रीटमेंट किया था ना। और अब सभी लोग जेली को ही बुरा भला बोल रहे थे कि तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि लुआन की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर परेशान हो जाता है और कहते हैं कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता है। वही मिली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग बेस्ट डॉक्टर हो पूरे चाइना के, उसके बाद भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो। कि तभी जेली कहती है कि मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ और मुझे एक मौका दीजिए। उसके बाद क्या था, मिली मन ही मन कहते बिल्कुल भी नहीं। वहीं जेली ग्रैंडफादर से एक मौका मांगती है और अगर कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार थी। वहीं ग्रैंडफादर तो पहले से काफी ज्यादा सुनाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे पोते की हालत हुई है, लेकिन फिर उसे परमिशन दे देते हैं। वहीं जेली भी लुआन का ट्रीटमेंट करने लगती है और ट्रीटमेंट करने के बाद लुआन ठीक भी हो जाता है और वो उठ के बैठ जाता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि तभी वो बेहोश हो जाता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है। कि तभी जेली एक मेडिसिन निकाल कर कहती है कि तुम ये मेडिसिन को खा लो, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। लेकिन मिली फिर से पंगा करने लगती है, लेकिन लुआन जेली पर पूरा भरोसा करता था इसलिए वो मेडिसिन को खा लेता है और उसके गले में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कि तभी जेली खड़ी होकर एक चुटकी बजाती है जिससे लुआन के हाथ पर मूव करने लगते हैं और डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि लुआन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सुनकर तो मिली को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था और वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन डॉक्टर उसे कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब इसे कोई भी इलनेस नहीं है। वही लुआन तो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने मेरा ट्रीटमेंट किया इसलिए मैं ठीक हो चुका हूँ। लेकिन मिली तो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और वो कहती है धोखेबाज है। और फिर क्या था, वहाँ पर वो ब्लैंकेट वाला बंदा भी आया था, लेकिन लुआन तभी आकर उसे लात मार के भगा देता है और कहता कौन बंदा। और फिर मिली तो लुआन पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं वो वहीं पे तो था, लेकिन लुआन उस पर भी गुस्सा करता है और कहता है कि यहाँ से तुम दफा हो जाओ, जब देखो तब मुझे परेशान करने आ जाते हो, तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा। और फिर क्या था, मिली को तो काफी गुस्सा आती है और वो पैर पटकते हुए कहती है कि तुम देख लेना, एक दिन तुम खुद गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगे। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं ग्रैंडफादर और मदर भी चली जाती है। उसके बाद क्या था, लुआन फिर से एक्टिंग करने लग जाता है और कहता मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी देखभाल नहीं करोगी। और फिर क्या था, वो जेली के क्लोज आने लगता है, लेकिन जेली से दूर करते हुए कहती है कि बहुत तुम बदतमीज हो चुके हो और मुझे तुमसे सच्चाई जाननी है कि क्या तुम मेरे ब्लैंकेट वाले बंदे ही हो या फिर कोई और, सच्ची सच्ची बताना मुझे। लेकिन सुफेंग तो घबरा जाता है और मनी मन कहता है अब इसे सच्चाई पता चल गई तो मुझे उल्टा ही लटका देगी और डिवोर्स भी दे देगी। कि तभी जेली कहते हुए अपनी मॉम से कॉल कर पूछ लेती है और फिर अपनी मॉम को कॉल करने लगती है। उसकी मॉम बताती है कि मैं अभी यहाँ पे ट्रिप पे आई हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वही सुफेंग तो खुश होने लगता है कि उसकी मॉम को उसने पहले ही अपने असिस्टेंट से बोलकर ट्रिप पे भेज दिया था जबरदस्ती और उसके लोग उसे उठाकर ले गए थे। वही सुफेंग तो अब खुश हो रहा था कि आखिरकार अब उसका डिवोर्स नहीं होगा। वहीं जेली अभी भी थोड़ा परेशान हो रही थी। सुफेंग उसे समझाता है कि चिंता मत कर, तुम्हारी मॉम जब आ जाएंगी तब उनसे बात कर लेना, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। वहीं नेक्स्ट डे सुफेंग अपने असिस्टेंट से मिलता है और कहता है कि जो मैंने तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए कहा था तुमने कर लिया। असिस्टेंट कहती है कि जी सर, आपने जो भी कहा था मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है मैडम के लिए। जिसे सुनकर सुफेंग भी खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई भी बता दूंगा ताकि तुम मेरे से बिल्कुल भी नाराज ना हो। वहीं असिस्टेंट उसे बाय करती है और वहीं हम देखते हैं मिली असिस्टेंट से मिलने के लिए आई होती है और वो उसे देख के काफी खुश होती है। वहीं हम जेली को देखते हैं जो कि ऑप्शन में आई होती है, जिस ऑप्शन में उसे इन्विटेशन कार्ड मिला था, लेकिन गार्ड्स उसकी ड्रेस को देखकर उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं, जिससे जेली काफी गुस्सा होती है और कहते हैं कि तुम मेरी ड्रेस को देखकर क्यों मुंह बना रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि ये भिखारियों का ड्रेस है। तो सच में ऐसे ही ड्रेस कुछ भिखारियों ने पहनी हुई थी, जिसे देखकर तो एकदम से हैरान हो जाती है और वहीं गार्ड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे जेली को तो काफी खुंदक आती है और वो मन ही मन कहती है ये लोग तो मुझे पार्टी के अंदर जाने देंगे नहीं, तो मैं भला कैसे जाऊँ। कि तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सूट बूट में आया हुआ था और उसके साथ एक आदमी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, जिसके यहाँ से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी और वो जेली को देखकर समझ जाता है उसके पास कोई पावर है, इसीलिए वो उसके ऊपर मैजिक करके उसके पास एक कीड़ा फेंकता है जिससे वो जेली को यहाँ से भगा सके। लेकिन जेली जैसे ही उस कीड़े को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि ये ब्लैक पीपट यहाँ पर क्या कर रहा है। वो और उसे जल्दी से उठाकर अपने साथ बॉक्स में रखने लगते हैं और कहते हैं कि इसे बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। वहीं वो आदमी कहता है आखिरकार ये लड़की कौन है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। कि तभी जेली वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है और समझ में आ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लुफेंग का अंकल है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और फिर वो लुफेंग के अंकल के सामने एक्टिंग करने लगती है और कहती है मैं लुफेंग की वाइफ हूँ और वो मुझे चीट कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर उसकी चीटर गर्लफ्रेंड को पकड़ने आई हूँ और
उसको सबक सिखाना चाहती हूँ और फिर मैं लूफेंग को डिवोर्स भी देना चाहती हूँ, बहुत कमीना इंसान है। और फिर अंकल उसकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि सच में ये लड़के उनके काम किया और फिर वो लूफेंग को अच्छा खासा सबक सिखाएंगे, इसीलिए वो अपने साथ उसे अंदर ले आते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिली भी ऑप्शन में आ जाती है और सभी लोग मिली को वहाँ पर लूफेंग की वाइफ बता रहे होते हैं। ये सुनकर तो अंकल भी हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर जेली पहुंच जाती है और वो कहती कि अच्छा तो तुम उसकी वाइफ हो तो मैं कौन हूँ। उसके बाद क्या था, मिली उसके इंसल्ट करने लगती है और वहीं सभी लोग मिली को ही सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि मिली एक अच्छी घर से रिलेटेड है और काफी अमीर है, तो वो भला क्यों झूठ बोलेगी। वहीं अंकल भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि असली वाइफ कौन है, क्योंकि उन्हें तो असली वाइफ से ही काम था ताकि वो सुफेंग को परेशान कर सके। वहीं सभी लोग तो अब जेली को ही बुरा भला बोल रहे थे। वहीं मिली जेली की इंसल्ट करते हुए कहती मैं उसकी वाइफ हूँ, तभी तो उसने मुझे ये नेकलेस दिया है और तुम्हें क्या दिया। और फिर क्या था, जेली को काफी गुंदा आया था और वो गुस्से से उस नेकलेस को छीन लेती है और कहती है कि तुम उसकी वाइफ हो ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर उसकी अच्छी खासी धुलाई करने लग जाती है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं इतना अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देखकर तो अंकल भी खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि वाइफ भले ही कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मस्त मजा आ रहा है यहाँ पर। कि तभी वहाँ पर लूफेंग की असिस्टेंट आ जाती है, जिसने लूफेंग के कहने पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और वो जेली पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रेसिडेंट की वाइफ को हार्म करने की, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी। वहीं जेली को तो काफी गुस्सा आता है और वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं लूफेंग की असली वाइफ हूँ। लेकिन कोई उसे बिलीव नहीं कर रहा था। वहीं जेली अपने पुराने मोमेंट को याद करने लगती है और कहती कि क्या सच में लूफेंग मुझे छोड़ रहा है और वो इस मिली से शादी करना चाहता है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो उन सब पर काफी गुस्सा करने लगती है कि तभी असिस्टेंट उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमारे प्रेसिडेंट को गुस्सा आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद तो अंकल भी उस पर गरजने लगते हैं और कहते हैं कि तुम झूठी नालायक लड़की, तुमने मुझसे झूठ बोला। और फिर सभी लोग अब उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। कि तभी मिली कहती कि एक मिनट रुक जाओ, ये इतनी आसानी से नहीं जा सकते, इसने मेरी इतनी इंसल्ट की है, इसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और फिर वो अपनी मन ही मन कहते मैं इसका चेहरा ही बर्बाद कर दूंगी। और फिर देखती लूफेंग इसे कैसे पसंद करता है और फिर मैजिकल पाउडर डालती है, लेकिन वो उल्टा मिली के ऊपर ही आ जाता है। और फिर क्या पार्टी में लूफेंग भी आ जाता है और वो मिली को देखकर एकदम से घबरा कर उसे खुद से दूर फेंक देता है और कहता है तू कौन है चुड़ा जैसी दिखने वाली। वो मिली भी चिल्लाते हुए कहती है इस लड़की ने मेरा चेहरा खराब कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो सुफेंग से उसकी शिकायत करने लगती है कि इसे सबक सिखाओ, इस लड़की ने मेरे साथ इतना बुरा किया है। लेकिन तभी जेली कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तुम मेरे साथ करने चाहती थी लेकिन ये तुम्हारे ऊपर ही हो गया, तो तुम मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती हो। वहीं अंकल भी अब जेली के ऊपर भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी होगी, जो तुमने ये काम किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिल के रहेगी। लेकिन तभी सुफेंग जेली को अपने करीब खींचते हुए कहता है कि इसकी हिम्मत हो गई जो मेरी वाइफ को पनिश करेगा। उसके बाद क्या सभी लोग हैरान हो जाते हैं और असिस्टेंट भी। कि तभी मिली चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो मुझे लाइक करते, तभी तो तुमने अपनी असिस्टेंट को मुझे पास भेजा था ना, तभी तो उसने मुझे नेकलेस दिया। लेकिन तभी असिस्टेंट को समझ में आ जाता है कि उसने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी और उसने गलत बंदी को नेकलेस दे दिया और वो माफी मांगने लगती है। लेकिन अंकल को तो एक मौका मिल गया था सुफेंग को परेशान करने का, इसीलिए वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन इसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि इसने उसका चेहरा खराब कर दिया। लेकिन सुफेंग उससे कहता है सही कहा आपने, माफी तो मांगनी पड़ेगी पर मेरी वाइफ को नहीं बल्कि मिली को, जिसने मेरी वाइफ होने का प्रिटेंड किया और मेरी वाइफ की इंसल्ट की। उसके बाद तो मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी मिली को जेली से माफी मांगनी ही पड़ती है क्योंकि सुफेंग उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वो उसे बैंकरप्ट कर देगा। जिसके बाद तो गुस्से से मिली पागल हो जाती है और वहीं अंकल मिली के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो अपनी इस इंसल्ट का बदला ले सकते हो उस जेली से, क्योंकि उस दोनों ने मिलकर तुम्हारे यहाँ पे काफी ज्यादा इंसल्ट की। उसके बाद तो मिली भी अंकल से हाथ मिला लेती है और फिर वहाँ पर ऑप्शन शुरू हो जाता है जहाँ पर अंकल गोलमाल करने वाले होते हैं। लेकिन जेली वहाँ पर अंकल और उसके उस चमचे को काफी अच्छे सबक सिखाती है और फिर वो सुफेंग को लेकर अपने साथ वहाँ से चली जाती है। और वहीं सुफेंग भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि उसकी वाइफ तो कितनी ज्यादा औसम है। कि तभी जेली के पास की मॉम का कॉल आता है और वो सुफेंग के बारे में सच्चाई बता देती है कि तुमने अपने ब्लाइंड डेट वाले बंदे के साथ नहीं बल्कि किसी गलत बंदे के साथ शादी कर ली। ये सुनकर तो जेली एकदम से हैरान हो जाती है और फिर वो सुफेंग से पूछती है कि क्या सच में तुम वो बंदे नहीं हो जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। उसके बाद क्या था, सुफेंग को भी समझ में आ गया था कि अब बात छुपाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहली बार देखते ही तुम पे प्यार में पड़ गया था और तुम मुझे माफ कर दो, छोड़कर मत जाना प्लीज। उसके बाद क्या था, जेली उसके चेहरे पे मारकर से टैटू बना देती है और फिर क्या था, सुफेंग जेली के साथ उसकी मॉम के पास मिलने के लिए आ जाता है। वहीं जेली की मॉम उसे बताती है कि एक नंबर का धोखेबाज है, मैंने इसे कितनी बार आकर तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश की लेकिन ये बंदा तो मुझे हमेशा ही अपने घर में घुसने भी नहीं देता और ना ही तुमसे मिलने दिया ताकि मैं तुम्हें सच्चाई ना बता सकूं। सच में ये बहुत ही बेकार इंसान है। वहीं लूफेंग तो परेशान हो जाता है कि उसकी सासू माँ तो उसका डिवोर्स कराकर ही मानेगी, इसीलिए वो जल्दी से जेली की मॉम के पास आ जाता है, उन्हें मस्का लगाने लगता है और एक जल्दी से गोल्ड का कंगन भी निकाल कर उन्हें गिफ्ट कर देता है, जिससे वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और फिर क्या था, वो जेली को भी मनाने लगती है। कि तभी मास्टर जेली को कॉल करके बताते हैं कि मैं
माउंटेन सिटी आ रहा हूँ। और फिर क्या था, जेली उन्हें बताती है कि आपने बताया था ना लू फेंग नाम का बंदा मेरी लाइफ में भूकंप मचाएगा, मैंने उससे शादी कर लिया, मैं क्या करूँ, आप बताइए ना मुझे कि कैसे मैं उससे डिवोर्स लूँ। लेकिन मास्टर ये सुनकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं अरे पागल लड़की, उससे डिवोर्स मत लियो क्योंकि वो तेरी डेस्टिनी है और तुझे उससे ही मिलना है। ये सुनकर तो जेली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती सच्ची में। वहीं लू फेंग की मॉम भी जेली के घर पर आ जाती है और वो जेली को अपने बेटे के साथ रहने के लिए मनाती है और फिर वो लोग मिलकर काफी अच्छा डिनर करते हैं। और वहीं जेली तो पीकर टल्ली हो जाती है, जिसे देखकर तो सू फेंग को याद आता है कि जेली कैसे फर्स्ट टाइम उससे मिली थी। और वही इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर